हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान हुड वाला मफलर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये हुड वाला मफलर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। आप ये देखिए, बैक साइड से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है और बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखिएगा, इस तरीके से हमारा जो मफलर है, एक साइड का हमने छोटा बनाया है और दूसरी साइड का हमने बड़ा बनाया है। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। जब आप इसे इस तरीके से कवर करेंगे तो दोनों साइड के मफलर की जो लेंथ है वो बिल्कुल एक लेवल में आ जाएगी। अगर आप भी ये हुड वाला मफलर कह लीजिए या कैप वाला मफलर कह लीजिए बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है। 3 प्लाई वाली ऊन में इस तरह से ये 3 तार अलग अलग बने होते हैं और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब पहले हम इसकी कैप बनाएंगे और बाद में हम इसका मफलर बनाएंगे। तो ये देखिएगा, इसकी कैप बनाने के लिए 9 नंबर की सिलाई में मैंने यहाँ पर 77 यानी 77 फंदे डाले हैं। अगर आप भी इसी तरह से इस 3 प्लाई वाली ऊन से ये कैप विद मफलर बनाना चाहती हैं तो 9 नंबर की सिलाई में आप इसमें 77 फंदे डाल लीजिए। और ये देखिए, अगर आपकी ऊन इस तरह से नॉर्मल वाली हो तो इसमें आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए और इसकी कैप बनाने के लिए आप इसमें 82 यानी 82 फंदे डाल लीजिए। फंदे हल्के से लूज हाथ से डालिए ताकि इसकी ये जो किनारी है ये थोड़ी सी सॉफ्ट बने। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए आप इसमें ये 23 सिलाइयाँ बुन लीजिए। 23 सिलाइयों में आपकी ये 11 लाइनें पूरी आएंगी और 12वीं लाइन आप इसकी सिलाई पर आधी बनेगी। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और जो 12वीं लाइन है वो सिलाई पर इस तरह से आधी होगी। अब ये हमने इस कैप का बॉर्डर बनाया है 23 सिलाइयों का। तो आप इसी तरह से 23 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लीजिए। अब इस कैप में हम डिजाइन बनाएंगे। बॉर्डर का ये वाला सीधा हिस्सा है लेकिन कैप का हमारा ये वाला हिस्सा सीधा बनेगा, जो कि इस बॉर्डर का यहाँ से किनारी देखने से पता चलेगा कि ये इसकी उल्टी साइड है। तो अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, इसमें मैं जो डिजाइन बनाऊंगी ये वाला बनाऊंगी। ये जो डिजाइन बना हुआ है ये 13 फंदों पर बनता है। इसमें हम 5-5 फंदे का गैप रखेंगे। जब आप 3 प्लाई वाली ऊन से 77 फंदे डालकर इस डिजाइन को बुनेंगी तो 5 फंदे आपके यहाँ पर आएंगे, 13 फंदे पर डिजाइन आएगा। लेकिन जब आप इस वाली ऊन से बनाएंगी तो आपके यहाँ पर 6 फंदे आ जाएंगे, 13 फंदे का डिजाइन, फिर से 6 फंदे का गैप आएगा। अंतर सिर्फ इतना ही आएगा, बाकी बिल्कुल सेम बुना जाएगा। अब देखिए, 23 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बुन ली हैं। 24वीं सिलाई है और ये देखिए, यहाँ से बॉर्डर की उल्टी साइड है और कैप की हमारी सीधी साइड बनेगी। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम इस डिजाइन को कैसे बनाएंगे। 10 सिलाइयों का ये डिजाइन है। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4, अब 1 और ये 2, इन 2 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे। आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। जो फंदा हमने कम किया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागे को अपनी तरफ कीजिए, इस फंदे को ऐसे पलट दीजिए और बैक साइड से 2 फंदे का इस तरह से एक फंदा बना दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो 2 का 1 किया वो जाली से ये बढ़ा दिया। अब फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। तो अब ये देखिए,
यहाँ से और यहाँ तक हमने ये 18 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी को अब हम बार बार रिपीट करेंगे। और जब आप इस वाली ऊन से बना रही होंगी तो अंतर सिर्फ इतना ही आएगा कि यहाँ पर आपके 6 फंदे उल्टे हो जाएंगे, बाकी ये वाला डिजाइन आपका सेम बनेगा। अब फिर से हम डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं। देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से देखिएगा, इस तरह से धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो हमने 2 का 1 किया तो 1 फंदा यहाँ पे हमारा कम हो गया। फिर इस 1 फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया। फिर से धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और इस फंदे को ऐसे पलट दीजिए और बैक साइड से 2 फंदे का 1 कर दीजिए। यहाँ जाली से बढ़ा दिया, यहाँ 2 का 1 करके घटा दिया। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर से हमने 18 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। एक बार फिर से आपको डिजाइन बुन के दिखा रही हूँ, आगे फिर ऐसे ही बुनना है। 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागे को पीछे कीजिए और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब 2 फंदे को थोड़ा सा लूज कीजिए, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ और 1 फंदे को सीधा बुनेंगे। जो फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये वाला 4। इसी तरह से बार बार यही डिजाइन हम रिपीट करते जाएंगे और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। और ये देखिए, फिर लास्ट में हमारे ये 5 फंदे होंगे, इनको हम उल्टा ही बुन देंगे। और इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी। बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है। तो उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर और इस डिजाइन की तीसरी सिलाई पर। यहाँ से कैप की सीधी साइड है और ये वाली बॉर्डर की उल्टी साइड है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो तीसरी सिलाई पर ध्यान से देखिए। पहले हम ये 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, 1 और ये 2। इन 2 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर जो फंदा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, 1 2 और ये 3। फिर से हम धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 18 फंदे का डिजाइन बना है। इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और ये देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। जो फंदा कम होता है वो जाली से साथ के साथ बढ़ जाता है। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ रहे, 2 का 1 कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3।
बार बार यही 18-18 फंदे का डिजाइन बनाते जाइए। लास्ट में आपके 5 फंदे होंगे, उनको उल्टा बुनिए। चौथी सिलाई इस डिजाइन की उल्टी साइड से बिल्कुल पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए, इसमें मैंने 4 सिलाई तक बुन लिया है और अब ये 5वीं सिलाई है इसकी और सीधी साइड है। देखिए कैसे बुनेंगे 5वीं सिलाई को। पहले ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये बीच के 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इधर से फंदे कम हो रहे हैं, जाली से बीच में बढ़ रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को ऐसे पलट दीजिए। धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। ये यहाँ से यहाँ तक हमने 18 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिएगा यहाँ पर हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे। बस इसी डिजाइन को आप बार बार रिपीट करते जाइए और छठी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुन लीजिए। तो ये देखिए, इसे मैंने 6 सिलाइयों तक बना लिया है और अब इसकी ये 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। उल्टी साइड से तो सभी सिलाइयाँ उल्टी ही बुननी है। तो अब 7वीं सिलाई सीधी साइड पर देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। धागे को पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बनाइए और ये जो 2 फंदे हैं इनमें आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ और ये देखिए बीच में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे आप धागा अपनी तरफ करके सीधे बनाइए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, इस फंदे को ऐसे पलट दीजिए और बैक साइड से 2 का 1 कर दीजिए। फिर एक फंदा सीधा। ये हमने 18 फंदे का डिजाइन बनाया। यही 18-18 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट कीजिए। तो अब मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उल्टी साइड से इसकी 8वीं सिलाई को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसकी 8 सिलाई तक बुनाई कर ली है और अब इसकी ये 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। इसको आप ध्यान से देखिए। 5 फंदे आप उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। इस पहले फंदे को आप स्लिप भी कर सकती हैं, बना भी सकती हैं। मैं हमेशा ही बना कर लेती हूँ। तो ये 5 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे। अब इन 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। यहाँ से सीधे फंदे हमारे 2 का 1 करते हुए कम हो गए हैं और यहाँ बीच में जाली से सारे बढ़ गए हैं। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे सीधे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट करते जाइए और उल्टी साइड से 10वीं सिलाई को पूरा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इन्हीं 10-10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस डिजाइन की नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि डिजाइन को रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए, स्टार्टिंग के हमारे जो 5 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। अगर आपकी नॉर्मल वाली ऊन होगी तो 6 होंगे, अंतर इतना ही है, बाकी सेम होगा। 2
3 4 और ये 5। देखिए जैसे हमने यहाँ से पहली सिलाई बनाई सेम मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो 5 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर 2 का 1 किया तो फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ जो फंदा कम किया वो जाली से यहाँ बढ़ा दिया। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है, नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। उल्टी साइड की सारी ही सिलाइयाँ इसमें उल्टी बनेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। अब देखिए ये वाली हमारी कैप की सीधी साइड है, लेकिन बॉर्डर की ये उल्टी साइड है। जब हमारी ये कैप पूरी हो जाएगी तो देखिए ये बॉर्डर हमारा ऐसे फोल्ड होगा, जिससे इस बॉर्डर की ये जो किनारी की सीधी साइड है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी सीधी साइड, तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा। अब हमें इसकी लेंथ बनानी है। ये देखिए जहाँ से हमने डिजाइन बनाना शुरू किया यहाँ से हम लेंथ नाप करेंगे, तो यहाँ से लेकर ऊपर इसे हम 6 से 6.25 इंच तक बुन लेंगे। फिर इस कैप की हम घटाई शुरू करेंगे। तो ये देखिएगा मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हमने 23 सिलाइयाँ बनाई है इनको हम नाप में नहीं लेंगे, यहाँ से नापना शुरू करेंगे जहाँ से हमने डिजाइन बनाया है, और ये हम लगभग 6 इंच तक इसको बुन लेंगे। एक आध पॉइंट अगर ऊपर होती है तो ठीक है, 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब यही डिजाइन की 10-10 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते हुए 6 से 6.25 इंच में इसे बुन लेती हूँ। फिर मैं आपको इसकी घटाई बताऊंगी कि कैप में हमें घटाई कैसे करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने पूरी कर ली है। बॉर्डर से ऊपर इसे मैंने 6 इंच बनाया है। ये जो मैंने इसमें डिजाइन बनाए हैं देखिए 1 2 3 4 और ये यहाँ पर 5 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। इंची टेप से भी आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए बॉर्डर से ऊपर इसे मैंने पूरा 6 इंच बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें देखिए यहाँ से हम ये जाली वाला डिजाइन नहीं बनाएंगे, अब इसमें हम घटाई शुरू करेंगे। तो इसमें हमें 4 जगह फली डालकर घटाई करनी है। मेरे पास ये फंदे हैं 77, तो 77 फंदों को अब हम डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं आपको पहले यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। टोटल फंदे हैं 77, 4 जगह इसमें हम फली डालेंगे। तो देखिए 4 जगह फली डालने के लिए पहले इसमें हम 9 फंदे बनाएंगे, फिर 3 का 1 बनाकर फली डालेंगे, फिर 16 फंदे बनाने हैं, फिर 3 का 1 करके फली बनानी है, फिर 16 फंदे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करके फली डालेंगे, फिर 16 फंदे, फिर 3 का 1 करके फली डालेंगे और लास्ट में हमारे 8 फंदे आएंगे। इन सभी फंदों का जब हम जोड़ करते हैं तो हमारे पास 77 फंदे आते हैं। और अगर आप नॉर्मल वाली ऊन से बनाएंगी तो आपके 82 फंदे होंगे। 82 फंदे होने से देखिए यहाँ पर आपके 10 हो जाएंगे, यहाँ 17 17 17 और लास्ट में आपके 9। सिर्फ इतना ही अंतर आएगा, बाकी बिल्कुल सेम बनेगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस सिलाई को, क्योंकि ये जो अब डिजाइन है इसे हम नहीं बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे ध्यान से देख लीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए ये 5 फंदे हमारे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, क्योंकि ये वाले फंदे सीधे हैं। 1 2 3 और ये 4। तो देखिए टोटल हमने यहाँ पर 9 फंदे बना लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो 9 फंदे बनाने के बाद अब यहाँ 3 का 1 करेंगे। तो इस फंदे को छोड़ देंगे, बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे और इसे बैक साइड की सिलाई पर ले लेंगे। बीच वाले को पलट के सबसे आगे डाल देंगे और बैक साइड से इन तीनों फंदों को हल्का सा लूज करेंगे
और फिर 3 का एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए इस तरह से ये फली बनती जाएगी और 3 का एक होता चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर 16 फंदे बनाने हैं, लेकिन जो सीधे होंगे उनको हम सीधा बुनेंगे और जो उल्टे होंगे उनको उल्टा बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे यहाँ पर ये सीधे थे तो इनको सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए 7 8 9 10 और ये 11। यहाँ पर ये फंदे उल्टे थे तो इनको हमने उल्टा बना लिया। फिर धागा पीछे करेंगे। ये देखिए 12 13 14 15 और ये 16। ये वाले फंदे सीधे थे तो हमने सीधे बना लिए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 16 फंदे हो गए हैं। अब हम इन 3 फंदों का एक करेंगे। तो इस वाले फंदे को छोड़ देंगे, बीच वाले को लेंगे, पहले वाले को उतारेंगे और इसे बैक साइड की सिलाई पर डालेंगे। बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे और तीनों फंदों को अब हम हल्का सा लूज करेंगे और बैक साइड से 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर से हमें 16 फंदे बनाने हैं। जो सीधे होंगे उनको सीधा बुनेंगे, जो उल्टे होंगे उनको उल्टा बुनेंगे। हमें गिनकर 16 फंदे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे यहाँ पर सीधे थे, इनको बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ, देखिए एक ये हमारा 5 ये बने थे और एक ये हो गया 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बुन लिए। फिर धागे को पीछे करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सीधे वाले फंदे आ गए। 11 12 13 14 15 और ये 16। अब देखिए इन 3 का एक करेंगे तो इसे छोड़ देंगे, बीच वाले को लेंगे, पहले वाले को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे। फिर इन तीनों फंदों को हल्का सा लूज करेंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के इन 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से हमें 16 फंदे बनाने हैं। जो सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे और जो उल्टे हैं उनको उल्टा। 1 2 3 4 धागा अपनी तरफ करेंगे। 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा पीछे, ये सीधे वाले आ गए हैं। देखिए 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो देखिए हमने यहाँ पर 16 फंदे बना लिए हैं। सीधे उनको सीधा बनाया, उल्टे हैं उनको उल्टा बनाया। अब इन 3 का एक करेंगे तो इससे हम छोड़ देंगे, बीच वाले को लेंगे, इसको उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे। अब इन तीनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ एक कर देंगे। अब लास्ट में हमारे 8 फंदे हैं। तो देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे आ गए हैं, धागा अपनी तरफ है और ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो लास्ट के हमारे ये 8 फंदे आ गए हैं। तो 77 में इस तरह से हो गया है। 78 में सब जगह एक एक फंदा बढ़ जाएगा। बाकी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की पूरी सिलाई को आप धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब आ जाइए सीधी साइड पर। मैं एक बार फिर से आपको ये सिलाई में घटा कर दिखाऊंगी, फिर आगे आगे आपको सेम बुनते जाना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा आप इस सिलाई को। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे जो जैसे हैं, सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे, ठीक वैसे ही बुनेंगे। अब देखिए 6 धागा पीछे हमने कर लिया है, 7 और ये 8। अब हम यहाँ पर 8 फंदे बनाएंगे। देखिए इस फंदे पर हम 3 का एक करेंगे तो एक इधर से लेंगे और एक इधर से। तो इस बीच वाले को हम ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसे पलट के हम सबसे आगे करेंगे। बैक साइड से 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे।
अब ये देखिए बीच में हमने पहली बार में 16 फंदे बनाए थे, तो एक फंदा हमने इसके साथ में लेकर कम कर दिया है, एक हम आगे यहाँ पर करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर 14 फंदे बुनने हैं। तो जो आपको सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए, 1 2 3 4 5। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे क्योंकि ये हमारे फंदे उल्टे हैं। 6 7 8 9 और ये 10। अब धागे को पीछे करेंगे क्योंकि ये फंदे सीधे हैं। 11 12 13 और ये 14। अब देखिए ये आपको बिल्कुल अलग से पहचान मिलेगी जो हमने 3 का 1 किया है। तो इसे छोड़ देंगे, इस बीच वाले को लेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। बीच वाले को पलट के सबसे आगे डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे और बैक साइड से 3 का 1 कर देंगे। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे। 14 फंदे बनाने हैं, सीधे होंगे तो सीधे, उल्टे होंगे तो उल्टे। फिर से यहाँ 3 का 1 करेंगे, फिर 14 फंदे बनाएंगे, यहाँ 3 का 1 करेंगे, लास्ट में 7 फंदे बचेंगे। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनते जाना है। हर बार देखिए यहीं पर 3 का 1 होगा, बीच में फंदे आपके इसी तरह से कम होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही फंदे घटाते हुए मैं इसे लास्ट तक बुन लेती हूँ। आप भी इसमें ऐसे ही हर फली पर, हर सीधी सिलाई पर 3 का 1 करते जाइए और ऐसे ही आपके फंदे घटते जाएंगे। लास्ट में आपके देखिए 4 तो ये फलियाँ बचेंगी और 1 फंदा आपका इधर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इतने ही फंदे आपके लास्ट में बचेंगे। तब तक आप ऐसे ही इसमें घटाई करते जाइए। तो मैं इसकी यहाँ पर बुनाई कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ 5 फंदे बच गए हैं। 1 2 3 और ये 4 फलियां हैं और एक तरफ जो हमारे 9 फंदे थे, एक उसमें से बच गया है। तो अब इन 5 फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे। तो इन 5 फंदों को इस तरह से एक साथ लीजिए और 5 का यहाँ पर आप एक फंदा बना दीजिए। और अब इसके बीच में से ऊन निकाल के और 1-2 बार यहाँ से हम इसको दोबारा से फंदा बनाएंगे और टाइट करके इसको काट देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको टाइट करने के बाद आप ऐसे सिलाई को डालिए इसके अंदर, क्योंकि एक बार में ही अगर धागे को काट देंगे तो ये खुल सकता है। इस तरह से आप फंदा बना के फिर इसके बीच में से ऊन निकाल के और फिर 1-2 बार और निकाल के फिर काट दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो कैप है वो हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसका मफलर बनाएंगे। तो देखिए कैप को अब हम एक तरफ रखेंगे और अब हम इसका मफलर बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए मफलर में मैंने बिल्कुल सेम डिजाइन बनाया है, इसलिए मैं अब आपको दोबारा से डिजाइन बना के नहीं दिखाऊंगी। जो डिजाइन यहाँ पर हमने बनाया है 10 सिलाइयों का, बिल्कुल सेम डिजाइन यहाँ पर बनाया है। तो ये देखिएगा यहाँ पर इस मफलर को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 45 फंदे इसमें मैंने नॉर्मल ही डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं। तो अगर आप भी इस 3 प्लाई वाली ऊन से बना रही हैं तो मफलर में आप 45 फंदे डाल लीजिए। और अगर आपकी ऊन नॉर्मल वाली है, देखिए इस तरह से, जिसमें 3 तार अलग अलग नहीं होते हैं, तो उसमें आप मफलर को बनाने के लिए 48 फंदे डाल लीजिए। तो उसमें 3 फंदे आप ज़्यादा रखिएगा, तो आपका जो साइज है बिल्कुल इक्वल बन जाएगा। अब इसमें देखिएगा फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और फिर उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए आप इसमें ये 10 सिलाइयाँ बना लीजिए। 10 सिलाइयों में आपकी ये 5 लाइनें आ जाएंगी। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर जैसे हमने उल्टी सिलाइयाँ बनाई, बिल्कुल सेम हम यहाँ पर ये 10 सिलाइयाँ बनाएंगे जिसमें हमारी 5 लाइनें आ जाएंगी। फिर देखिए 45 फंदे हैं। ये वाला जो डिजाइन है, जैसे मैंने यहाँ पर 13 फंदे में बनाकर दिखाया, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी 13 फंदे में ही ये बना है। तो साइड में मैंने इसमें 7 फंदे उल्टे रखे हैं, क्योंकि 45 फंदे हैं, बीच में तो हमने 5 ही रखने हैं, जो एक्स्ट्रा हैं उनको साइड में कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 7 फंदे उल्टे बनाए हैं। फिर 13 फंदे पर मैंने ये डिजाइन बनाया है, जो कि मैं पहले आपको अभी बनाना बता चुकी हूँ। फिर इसमें 5 फंदे आप उल्टे बनाइए, फिर 13 फंदे का ये डिजाइन बनेगा और लास्ट में आपके 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे। और अगर आप देखें इस वाली ऊन से बनाएंगी तो आपके 48 फंदे होंगे। 48 फंदे में
8 फंदे आपके यहाँ पर आएंगे, 6 फंदे यहाँ बीच में आ जाएंगे, 8 फंदे आपके लास्ट में आ जाएंगे। बीच में सेम आपकी ये 2 केबल बनेंगी 13-13 फंदे की। तो अब इस डिजाइन को सेट करते हुए आपको मफलर की लेंथ बनानी है। तो ये देखिए मैंने इसकी जो लेंथ है वो बना ली है। इसमें मैंने यहाँ पर जो डिजाइन बनाए हैं ये 32 डिजाइन बनाए हैं। और ये देखिए यहाँ तक की जो लेंथ मैंने बनाई है वो 39.5 से 40 के आसपास है। तो मैं आपको डिजाइन गिन के दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी लेंथ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। कम से कम इतनी लेंथ तो होनी चाहिए जितनी मैंने बनाई है। आप इससे ज़्यादा भी रख सकती हैं क्योंकि मफलर की लेंथ हम इससे ज़्यादा रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी पर होता है। तो मैंने इसमें ये 32 डिजाइन बनाए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8 9 10 11 12 13 14, गिनते जाइए आप, 15 16 17 और ये देखिए 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये लास्ट का 32। तो मैंने इसमें ये 32 डिजाइन बनाए हैं। इंची टेप से भी नाप कर दिखा देती हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी बनी है, ताकि आप किसी भी तरह से आप नाप कर बनाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने इंची टेप रखा है और इसको हम ऐसे नाप लेते जाएंगे क्योंकि ये हमारा काफ़ी लंबा होता है तो कैमरे पर इसको एक साथ सेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये देख लीजिएगा। अब यहाँ नीचे तक हमारा जो इंची टेप आया है आप देख लीजिए, पूरा 40 इंच हमारा ये बनके तैयार हो गया है। तो आप इस डिजाइन को बनाते हुए अगर ये डिजाइन गिनेंगी तो आप 32 बना लीजिए। इंची टेप से नापती हैं तो यहाँ से और लास्ट तक आप 40 इंच इसकी लेंथ बना लीजिए। अब देखिए 40 इंच बुनने के बाद 32 डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा ये 33वां डिजाइन है। यहाँ से इसमें हम एक साइड से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे जो कि हमें कैप की यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ के हिसाब से बढ़ाने होंगे। तो देखिए फंदे कैसे बढ़ाएंगे आप ध्यान से देखिएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए ये यहाँ पर इसकी जो सीधी साइड होती है फंदे डालने के बाद ये हमारा राइट साइड का मफलर है, ये हमें ध्यान में रखना है। लेफ्ट साइड का जो बनेगा वो हम थोड़ा छोटा बनाएंगे, जो राइट साइड का है वो हम बड़ा बनाएंगे। तो ये राइट साइड पर आएगा। ये देखिए ये फंदे डालने के बाद सीधी लाइन सीधी साइड से हमारा डिजाइन हो गया है। तो आप इस तरह से जब देखेंगे तो आपके साथ कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए डिजाइन की पहली चढ़ाई शुरू होती है। तो यहीं से अब हम इसमें फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से एक लूप उठाएंगे और यहाँ पर हम फंदा बढ़ा देंगे। और अब देखिए ये हमारे जो फंदे हैं आगे 7 इनको बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन भी बना के दिखा देती हूँ क्योंकि सेम ही हमारा डिजाइन है जो हमने पहले बनाया है। ये 13 फंदे पर बनता है। ये 7 फंदे बुनने के बाद अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 सीधे बुनने के बाद इन 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इस एक फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। तो आप देख सकते हैं ये हमने 13 फंदे पर डिजाइन बनाया है। ये वाले हमारे 5 फंदे हैं जो कि हमने बीच में रखे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब सेम 13 फंदे का ये डिजाइन बनाएंगे और लास्ट के 7 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है और फिर से हम आ गए हैं इसकी सीधी साइड पर। हर सीधी सिलाई पर अब हम यहाँ से एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए एक बार फिर से आपको बढ़ा के दिखा रही हूँ। यहाँ हम नीचे से एक लूप उठाएंगे और यहाँ पर एक फंदा हम ऐसे बढ़ा देंगे। और अब ये देखिए जो उल्टे फंदे हैं इनको हम ऐसे उल्टा ही बुन लेंगे
और फिर हमारा ये जो आगे डिजाइन है इसको डिजाइन के हिसाब से बुनेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पर जो फंदे बढ़ाने हैं उसी पर ध्यान देना है, बाकी का जो ये डिजाइन है ये तो सेम ही बनता चला जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये देखिएगा यहाँ तक के फंदों को मैंने उल्टा बना लिया है। अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन बता रही हूँ, बाकी ये डिजाइन मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ से हमने आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ, और ये 3 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इसे हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब ये 3 फंदे सीधे, आगे ये 5 उल्टे हैं, फिर से ये डिजाइन बनेगा। अब आपको सिर्फ यही करना है, देखिए हर सीधी सिलाई पर यहाँ से एक फंदा आपको बढ़ाते जाना है, और ये फंदे आपको जब तक बढ़ाने हैं जब देखिए ये वाली जो हमारी लेंथ है, ये हमारा जो बॉर्डर है इसको छोड़ देना है, और यहाँ से देखिए यहाँ से आपने नापना है और यहाँ तक की लेंथ ये वाली जो आपकी बढ़ेगी, देखिए यहाँ से इसको हम जो फंदे बढ़ाने शुरू किए हैं ये वाली लेंथ हमारी ऐसे तिरछी बनती जाएगी, फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये वाली लेंथ ऐसे बढ़ते हुए जब तक हमारी इतनी नहीं बनेगी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आए, तब तक हम इसमें ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो मैं इस सिलाई को बुन लेती हूँ, एक बार फिर से आपको यहाँ पर फंदा बढ़ा कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए सीधी साइड की सिलाई पूरी की, फिर मैंने उल्टी साइड से भी बुन लिया है। एक बार फिर से आपको यहाँ पर मैं फंदा बढ़ा के दिखा रही हूँ, फिर आगे आगे आपको सेम इसी तरह से फंदे बढ़ाती जाना है। यहाँ नीचे से इस लूप को लीजिए और इसमें से एक फंदा ऐसे बना दीजिए, और फिर आगे जो ये उल्टे फंदे हैं इनको हम ऐसे जो बढ़ रहे हैं उनको भी उल्टा बुनना है, और जो 7 फंदे ऐसे नीचे से ही हमारे बनते आ रहे थे वो भी हमें ऐसे ही उल्टे बुनने हैं। आगे हमारा डिजाइन है, डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुनना है। सिर्फ यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से हर सीधी सिलाई पर हमें एक एक फंदा हर बार बढ़ाते जाना है, और ये फंदे आप इसकी लेंथ पूरी होने तक ऐसे ही बढ़ाते जाइए। लेंथ हमें देखिए एक बार फिर से बता रही हूँ, ये जो इसकी चोटी का बीच वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर और ये जो बॉर्डर हमने बनाया इसके यहाँ तक, बॉर्डर हम छोड़ देंगे, इतनी हमने लेंथ बनानी है। तो मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ यहाँ तक कि फिर इसमें देखती हूँ कि टोटल कितने फंदे बढ़े हैं, फिर मैं आपको इसमें घटाना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हर सीधी सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ाते हुए ऐसे मैंने इसको बुन लिया है। यहाँ पर इसमें मेरे अब ये 37 फंदे हैं। 7 फंदे हमारे पट्टी के पहले थे और 30 फंदे मैंने एक एक करके यहाँ से बढ़ा दिए हैं। ये देखिए आपको नापना कैसे है मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये इसका जो ठीक बीच का हिस्सा है, ये देखिए इसको हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे नाप लेंगे। ऐसे करते हुए देखिए ये जो हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ तक का इसका पार्ट हमने तैयार करना है। ऐसे नाप के देख लीजिए, इतना हमारा ये बन चुका है। अब इसमें हमें घटाई करनी है, तो आप इसी तरह से नाप लीजिए, और अगर आपको फंदे गिनकर बढ़ाने हों तो मैंने यहाँ पर ये 30 फंदे बढ़ा दिए हैं। और अगर आपकी ऊन नॉर्मल वाली होगी तो यहाँ पर जो मैंने 30 बढ़ाए हैं आपके 32 से 33 हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही अंतर आएगा, और प्लाई वाली में 30 होंगे। तो देखिए अब हमारी एक साइड की ये लेंथ इस कैप की बन गई है, तो दूसरी तरफ की जब हम इसकी घटाई करेंगे तब पूरी हो जाएगी। तो जैसे हमने फंदों को बढ़ाया है ठीक वैसे ही अब हम घटाते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम 2 फंदे का 1 कर देंगे, और फिर जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे, और डिजाइन के हिसाब से हैं उनको डिजाइन के हिसाब से बुनेंगे। उल्टी साइड से इसकी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, फिर से हम इसकी सीधी साइड पर आ जाएंगे और यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। जैसे हमने हर सीधी सिलाई पर 1 फंदा बढ़ाया है वैसे ही अब हम हर सीधी सिलाई पर यहाँ 2 का 1 करके एक एक फंदा घटाते जाएंगे। जो 30 फंदे बढ़ाए हैं वही 30 फंदे हमें घटाने हैं। फिर हमारे देखिए यहाँ पर जो 7 फंदे हमने पट्टी के रखे थे वही बच जाएंगे, तो यानी फिर हमारे 45 फंदे होंगे। उसमें हम इस मफलर की आगे की लेंथ को पूरा करेंगे। जैसे कि हमने इधर का जो बनाया है ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है, दूसरी साइड का जो हमारा लेफ्ट साइड का बनेगा वो थोड़ा सा छोटा बनेगा।
तो अब मैं ऐसे ही हर सीधी सिलाई पर यहाँ से एक एक फंदा घटाती जाऊँगी। 30 फंदे मैं इसमें घटाऊँगी तो फिर ये जो कैप है इसकी ये दूसरी साइड की लेंथ पूरी हो जाएगी। फिर हमारे 45 फंदे हैं जो कि हमारे मफलर के हैं स्टार्टिंग से ही, उन्हीं को डिजाइन के हिसाब से बुनते हुए इसके आगे की लेंथ मैं पूरी कर लेती हूँ। फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि इसकी मैंने जो है लेफ्ट साइड की लेंथ कितनी बनाई है। तो ऐसे ही घटाते जाइए और आप भी इसे बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मफलर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। जितने फंदे हमने इस साइड से एक एक करके बढ़ाए थे उतने ही एक एक करके हमने इस साइड से घटा दिए हैं। फिर हमारे जब 45 फंदे बच गए तो इसी तरह से डिजाइन को रिपीट करते हुए इस मफलर की मैंने लेंथ पूरी कर ली है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसमें मैंने ये 16 डिजाइन बनाए हैं। 16 डिजाइन पूरे करने के बाद फिर सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए ये देखिए मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई। 8 सिलाई बनाने के बाद 9वीं सिलाई सीधी साइड पर आई तो मैंने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए। जब हम सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ करते हैं तो ये एक लाइन हमारी आ जाती है। इस साइड पे जब हमने इसको बुनना शुरू किया था तो देखिए फंदे डालने के बाद 2 4 6 8 और ये 10 सिलाइयों में हमारी ये 5 लाइनें आई थी और उसके बाद हमने डिजाइन को बुनना शुरू किया था। जब हम इसका एंड करेंगे तो 8 सिलाइयाँ बना के 9वीं सिलाई सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे तो इस साइड का और इस साइड का ये जो उल्टी लाइनों का बॉर्डर है बिल्कुल इक्वल बन जाएगा। और ये बनाने के बाद ये देखिए मैंने इस तरह से ये फुम्मन लगा दी है। ये हम छोटी या बड़ी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक बार लगाना बता देती हूँ कि आपको ये कैसे लगाना है। तो ये देखिएगा, आपकी जो भी ऊन हो जिससे भी आप बना रहे हैं इस तरह से 24 इंच लंबा एक धागा काट लीजिएगा। फिर उसी के नाप से आप सारे काट लीजिएगा जितने भी आपको लगाने हो, जितना जितना गैप आपको रखना हो। मैंने ये 10-10 लगाए हैं दोनों में, तो मैंने 10 धागे एक साइड के 10 धागे एक साइड के 24-24 इंच के इस तरह से काट लिए। अब ये जो 24 इंच का धागा है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और डबल कर देंगे। तो देखिए अब ये हमारा 12 इंच का बच गया है। इसको हम फिर से ऐसे डबल करेंगे तो ये देखिए इसकी हमारी 4 तय आ गई हैं और 6 इंच का धागा बच गया है। अब इसको लगाएंगे कैसे, ये देखिएगा। इस तरह से पकड़िएगा और एक सिलाई ले लीजिएगा और देखिए ये जो इसका सीधा हिस्सा है इस तरफ से आप यहाँ पर ऐसे सिलाई डालिएगा। सीधी साइड से डालिए ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आए। अब ये जो आपने 4 तय बनाई है देखिए ये वाला जो हिस्सा है इस सिलाई पर ऐसे लगा दीजिए और इसको टाइट पकड़ लीजिए। फिर इसके अंदर से जैसे हम फंदे उठाते हैं ऐसे करेंगे तो ये धागा हमारा ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है और इसके बीच से ऐसे पकड़िए और ऐसे करके आप निकाल दीजिएगा और जितना टाइट हो सके उतना टाइट इसको आप खींच दीजिएगा। बस सारे आपने ऐसे ही लगाने हैं। जितना जितना ये बीच का गैप आपको रखना हो उतना रख लीजिए। मैंने इसमें ये 10-10 लगाए हुए हैं। तो ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये देखिए सिलाई कैसे करेंगी, बहुत ही आसान है। ये कैप हमने इसकी सबसे पहले बनाई थी। तो इस कैप का जो सीधा हिस्सा है और देखिए ये हमारे मफलर का सीधा हिस्सा है, ऐसे इसको अटैच कर देंगे। और सबसे पहले हम इसका जो ये चोटी वाला हिस्सा है इसमें या तो सुई धागे से आप इसको यहाँ पर पक्का कर दीजिए या सेफ्टी पिन लगा दीजिए। तो ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दी है ताकि इसका जो ये बीच का हिस्सा है इधर उधर ना जाए। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिएगा जहाँ से हमने फंदे बढ़ाना शुरू किया था वहाँ तक इसको ऐसे नाप लीजिए। अब ये जो इसकी एक्स्ट्रा हमने बॉर्डर बनाया था इसको आप ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए, सीधे हिस्से की तरफ इसको फोल्ड कर लीजिएगा। ये देखिए सीधे से हमने सीधा मिलाया, बॉर्डर सीधे की तरफ हमने ऐसे मोड़ दिया है। और अब देखिएगा इसको हम ऐसे सिलाई करेंगे। यहाँ से हमने इसमें फंदे बढ़ाना शुरू किया था, यहाँ से लीजिएगा, सुई में धागा डाल लीजिएगा और देखिए ये बॉर्डर हमारा इधर फोल्ड हो चुका है और यहाँ से सुई से सिलना शुरू कीजिएगा और इसे यहाँ तक सील दीजिएगा। उसके बाद फिर इधर से भी ऐसे ही करना है। ये जो बॉर्डर है आप इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ दीजिएगा।
पहले आप इसको यहाँ पर ज़रूर अटैच कीजिएगा ताकि हमें ये पता लगे कि हमने इस बॉर्डर को कितना फोल्ड करना है, छोटा बड़ा ना होने पाए। उसके बाद हम फिर ऐसे सीलते हुए जाएंगे। यही वाला हिस्सा है, आपको पहचान मिलेगी जहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू किया था। तो जितना एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसको ऐसे फोल्ड कीजिएगा और यहाँ तक ऐसे सील दीजिए। तो मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करने के बाद आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। इस तरह से ये वाला इसका हुड बन गया है और बैक साइड से मफलर हमारा इस तरह से बन गया है। अच्छी तरह से इससे हमारा सिर कवर हो जाएगा, नेक वगैरह अच्छे से कवर हो जाएगी। चुन्नी वगैरह की भी इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तरह से छोटे टाइप का स्टोल की तरह ये हमारा मफलर बना है। तो देखिए इस तरह से सिर के ऊपर ये कैप आ जाएगी, ये कवर हो जाएगा। और एक साइड का मफलर हमने इसका जो लेफ़्ट साइड का है वो छोटा रखा है। जो राइट साइड का हमारा मफलर है ये देखिएगा इस तरह से, जब आप इसे नेक से ऐसे लेंगे तो ये ऐसे करके आपका ऐसे आ जाएगा। जब इसे आप इस तरीके से लेंगी तो दोनों तरफ से आपका ये इक्वल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मफलर विद हुड पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।